हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल UP TLET में। आज हम बात करेंगे BTC के सिलेबस के बारे में। BTC के सिलेबस के बारे में जानने से पहले हम पहले ये जान लेंगे कि BTC होती कितने टाइम की है। तो BTC होती है 2 साल की, और 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का, यानी कि 1 साल में 2 सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो पहले सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आते हैं वे होते हैं टोटल 8 सब्जेक्ट, जिनका हमारा क्या होता है, पेपर देना होता है। तो बेस पेपर कौन कौन से हैं, अगर बात करें हम फर्स्ट सेमेस्टर की, तो BTC के फर्स्ट सेमेस्टर में जो विषय हैं वो सबसे पहला विषय आता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इस सब्जेक्ट में क्या होता है कि बच्चे के जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, और जो बच्चे का विकास है वो किस तरीके से धीरे धीरे होता है, और उसके साथ वो किस तरीके से सीखता है, बच्चे के विकास के बारे में और उसके सीखने के तरीके के बारे में बताया गया है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में। और जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो आता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इस विषय में क्या पढ़ाया जाता है, इसमें पढ़ाया जाता है कि बच्चे को किस तरीके से सिखाना चाहिए, किस तरीके से बच्चे को समझ में अच्छा आता है, बच्चे को किस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, वो भी आता है कि इसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। यानी कि बच्चे को ज़्यादा डांट कर नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को प्यार से पढ़ाना चाहिए, वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में। फिर उससे अगला सब्जेक्ट आता है प्रथम सेमेस्टर में ही विज्ञान का। विज्ञान में वही सब क्वेश्चन होते हैं जो क्लास 8 तक के या 9 तक के होते हैं, बस वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथ। मैथ में क्या होता है, 9th 10th तक नॉर्मल है, उससे हल्के लेवल के क्वेश्चन होते हैं मैथ में। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन भी हाई स्कूल तक का जो सामाजिक अध्ययन है वही सब आता है BTC में भी। BTC में वही सब नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड। एंड फिर आता है हिंदी। हिंदी भी वही 10th तक की नॉर्मल है, वर्णमाला वगैरह वे सब सिखाई जाती हैं। और उसके बाद में आता है संस्कृत उर्दू। संस्कृत और उर्दू में आपको एक चुनना होता है, या तो फिर संस्कृत लेना पड़ेगा या उर्दू, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में ही पूछा जाता है। ये कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी होती है या आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, ये सब वगैरह पढ़ाया जाता है कंप्यूटर में। और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कला संगीत। ये सब सब्जेक्ट क्या है, ये कॉलेज वाले अपनी तरफ से देते हैं। इन सभी सब्जेक्ट में क्या होता है, सबको अच्छे मार्क्स ज़्यादातर मिल जाते हैं। इंटर्नशिप का मतलब ये है कि जब सेमेस्टर के 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो 6 महीने के बाद इंटर्नशिप यानी कि टीचिंग लगती है। जब आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए। वहाँ पर क्या होगा, आपको टीचिंग लेटर दे दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, और वहाँ से फिर वो टीचिंग लेटर लेकर आपको जाना होगा प्राइमरी स्कूल में जहाँ आपकी टीचिंग लगेगी। वहाँ पर जब लेटर आप सबमिट करते होगे तो वहाँ पर 1 मंथ की लगेगी आपकी टीचिंग। टीचिंग में क्या क्या होता है वो सब आपको बाद में बताया जाएगा। फिर क्या होगा, आपका सेमेस्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में क्या होता है, अब क्या होता है, विषय बदल जाते हैं इसमें। सेकेंड सेमेस्टर में जो सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है वो आता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि जो भारतीय समाज की शिक्षा किस तरीके की थी अब, और पहले वाली शिक्षा किस तरीके की है, वो सब इसमें क्या सिखाया जाता है। फिर क्या आता है, इससे अगला सब्जेक्ट आता है सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। हम शिक्षा को किस नए तरीके से सिखा सकते हैं, ये सब सीखा जाता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। फिर क्या, वही साइंस जो है चारों सेमेस्टर में सेम रहती है, वही 10th तक की नॉर्मल। फिर क्या, मैथ भी सारे सेमेस्टर में नॉर्मल रहता है।
फिर सामाजिक अध्ययन, ये भी सारे सेमेस्टर में रहता है, जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब चीज़ इसमें कॉमन होती है। हिंदी भी क्या होती है, समय कॉमन होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे जिसने संस्कृत ली थी उसे भी दूसरे सेमेस्टर में अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, और जिसने उर्दू ली थी उसे भी क्या करनी पड़ेगी, अंग्रेजी अगले सेमेस्टर में पढ़नी होगी। ये क्या है, सबके लिए कंपलसरी है। फिर क्या, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, ये भी क्या होता है, कॉलेज वाले इसके भी मार्क्स क्या होते हैं अपनी साइड से दिलवा देते हैं, इसका कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता। कला संगीत भी कॉलेज वाले अपनी तरफ से ही देते हैं, और इंटर्नशिप भी टीचिंग के थ्रू मिलते हैं। टीचिंग लग जाएगी, फिर दोबारा टीचिंग लगेगी 1 मंथ की। 1 मंथ की टीचिंग लगने के बाद आपके हो जाएंगे एग्ज़ाम। फिर क्या हो जाएगा, 3rd सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा पहला, वो होगा शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इसमें क्या है कि नवाचार कैसा कर सकते हैं हम शिक्षा में, उसके मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे कि शिक्षा अच्छी है कैसी है, या शोध किस तरीके से करेंगे हम कि कैसा पढ़ाया जाए, वो सब इसमें आता है शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध में। फिर आता है समावेशी शिक्षा, इसमें भी शिक्षा को हम किस तरीके से शामिल करेंगे, जो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, किसी की अधिक समझ में आता है किसी कम, उन सभी के लिए हम किस तरह की समावेशी शिक्षा लेकर आनी चाहिए जिससे उन्हें समझ में आ जाए, वो पढ़ाया जाता है समावेशी शिक्षा में। फिर क्या है, विज्ञान भी कॉमन है, इसमें भी 10th तक की नॉर्मल आती है, मैथ भी, ये सब क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। संस्कृत उर्दू में फिर क्या होगा, जिसके बाद संस्कृत है उसे फिर संस्कृत देनी करनी पड़ेगी। 1st सेमेस्टर में भी संस्कृत थी, फिर 3rd में भी क्या संस्कृत आ जाती है, और जिसके पास 1st सेमेस्टर में उर्दू थी उसके बाद फिर 3rd में के पास उर्दू दोबारा से आ जाती है। फिर क्या होता है, फिर नया सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर, जो कि 1st सेमेस्टर में भी था। 1st में भी कंप्यूटर, फिर 3rd में भी क्या मिलेगा पढ़ने में, कंप्यूटर पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा, कॉलेज के तरफ से दिए जाएंगे। ये इंटर्नशिप भी टीचिंग में मिलेगी। टीचिंग के मार्क्स क्या होंगे, प्राइमरी स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं जहाँ आपकी टीचिंग लगेगी। यहाँ की टीचिंग लगने के बाद फिर क्या होगा, भाई मार्क्स दे देंगे। फिर क्या होगा आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर का जो पहला विषय है वो है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास करना। इस सब्जेक्ट में क्या होगा, गणितीय क्षमता की को क्या करा जाएगा, विकास करा जाएगा। किस तरीके से गणितीय क्षमता का विकास होगा छोटे बच्चों का, वो सब सिखाया जाएगा। आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास, इसमें पढ़ने का विकास किस तरह से होना चाहिए, लेखन यानी लिखने का विकास किस तरीके से होना चाहिए, ये सब सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट में। फिर क्या, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसमें सिखाया जाता है कि जो स्कूल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें आपको शामिल करनी है, क्या क्या चीज़ें को आपको प्रबंध करना है, वहाँ पर कैसा बोर्ड होना चाहिए, कहाँ कैसी चेयर होनी चाहिए, ये सब सिखाया जाता है कि इसमें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में। और ये साइंस, मैथ वगैरह सब कॉमन है, ये सब क्या होते हैं, कॉमन चलते रहते हैं। जो नए सब्जेक्ट है इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल नए हैं, ये सब आपने पहले नहीं सुने होंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ आपकी, फिर टीचिंग लगेगी। टीचिंग जो है हर सेमेस्टर में एक बार लगती है। 1st में भी एक बार लगेगी 1 मंथ की, 2nd में भी एक बार लगेगी 1 मंथ की, 3rd सेमेस्टर में भी एक बार लगेगी 1 मंथ की, फिर 4th सेमेस्टर में भी एक बार टीचिंग लगेगी 1 मंथ की। और जो टीचिंग लगेगी, टीचिंग लगने के बाद में फिर एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम होने के बाद आपके क्या हो जाएंगे, रिज़ल्ट आते जाएंगे, और फिर क्या हो जाएगी कंप्लीट। 4 सेमेस्टर के 4 बार एग्ज़ाम हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हर सेमेस्टर का जो टोटल है वो 800 नंबर का होता है। हर सेमेस्टर कितने नंबर का होता है, 800 नंबर का। पहला सेमेस्टर भी 800 का, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, यानी कि टोटल जो आपका पूर्णांक होगा बीटीसी का वो होगा 3200 नंबर का। टोटल बीटीसी होगी आपकी 3200 नंबर की। इसी में से आपको क्या होंगे, नंबर लाने होंगे। तो बस उम्मीद है आप सबको सारे सब्जेक्ट बीटीसी के पता चल गया होगा, और इन सबको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।